जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर 9 देखेंगे और ये आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। यहाँ आपका सिलेबस जो है समाप्त होता है। चैप्टर वाइज सभी क्लासेस करा दी गई हैं। अगर आपको लगता है कोई भी टॉपिक जो है छूट गया है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। चैप्टर 10 करके उस टॉपिक को पढ़ा दिया जाएगा। हालांकि एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया है, टॉपिक वाइज सभी क्लासेस कराई गई हैं और ये लास्ट चैप्टर है। इसमें हमें भारतीय पुनर्जागरण, सुधार और पुनरुत्थान के विषय में पढ़ना है। अर्थात भारतीय पुनर्जागरण काल कब से शुरू हुआ, कौन कौन लोगों ने क्या क्या सुधार किए, इसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। यह लास्ट चैप्टर है, इसलिए आपको सभी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे होंगी। तो बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री की जो क्लासेस चैप्टर वाइज कराई जा रही हैं, अगर उसके नोट्स आपको प्राप्त करने हैं तो आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये आपके लिए जो है व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है। इस पर आपको मैसेज करना है 86 048 46 796 पे और बताना है बीए थर्ड सेमेस्टर का ये कोर्स टाइटल है, इस यूनिवर्सिटी के हम और मेरा नाम ये है। इतना मैसेज करना है और बोलना है कि हमें नोट्स चाहिए। तो आपको जो है QR कोड जो है सेंड किया जाएगा, उस पर मात्र 25 रुपये आप पेमेंट करेंगे, तुरंत आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अभी तक जैसे कि 8 चैप्टर कराए गए हैं, 8 चैप्टर के नोट्स वहाँ पर भेज दिए गए हैं। सभी बच्चे जो जुड़े हैं वह पढ़ रहे हैं। 9 चैप्टर, ये लास्ट चैप्टर, यह भी भेज दिया जाएगा। उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्लासेस यहाँ पर करिए और नोट्स वहाँ से लेकर अच्छी आप तैयारी कर सकते हैं। अब ये क्लासेस ख़त्म हो गई हैं तो यहाँ पर आपका यह नोट्स का सिलसिला ख़त्म नहीं होता है। नोट्स आपको आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो सोल्यूशन कराए जाएंगे वह भी दिए जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज आएगी उसके भी आपको नोट्स दिए जाएंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो इस नंबर पर मैसेज करिए और मात्र 25 रुपये पेमेंट करके पूरा नोट्स लीजिए। जैसे कि बीए थर्ड सेमेस्टर के आपके पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस ख़त्म हो चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी के नोट्स आपको चाहिए तो वह भी सिलेबस ख़त्म कर दिया गया है। सभी चैप्टर वाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको किसी भी विषय का लेना हो मात्र 25 रुपये पे करना होगा, विषय का नाम बताना होगा, कोर्स टाइटल, उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और चैप्टर वाइज नोट्स आपके मिल जाएंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए ये खुशी की बात है कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी तीनों चैप्टर, एक प्रकार से तीनों का सिलेबस जो है समाप्त कर दिया गया है। अब आपका नेक्स्ट क्या सब्जेक्ट शुरू किया जाए यह भी आप कमेंट में बताइए कि अब जो है हिस्ट्री की भी क्लासेस समाप्त हो गई तो आप नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जैसे कि सोशलॉजी, होम साइंस, इन दोनों में से, या कोई इंग्लिश सब्जेक्ट, तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट जो आपको स्टार्ट करवाना हो आप कमेंट में बता दीजिए। ज़्यादा कमेंट्स जो आएंगे कल से वो चैप्टर से स्टार्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि कंटिन्यू एक बीए फर्स्ट सेमेस्टर की डेली वीडियो आती है, थर्ड सेमेस्टर की एक आती है और एक फिफ्थ सेमेस्टर की आती है, और जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाता है उसको ख़त्म किया जाता है, जिससे एक प्रकार से जो बच्चे जुड़े उनका पूरा फ़ायदा हो। तो हम भारतीय पुनर्जागरण, सुधार और पुनरुत्थान के विषय में इसमें पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूर्णतः हर एक सब्जेक्ट की लगभग आपकी तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। चलिए देखते हैं भारतीय पुनर्जागरण, सुधार और पुनरुत्थान के विषय में। भारत में 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेजों के आगमन के बाद जो है समाज, धर्म, शिक्षा और संस्कृति में बड़े बदलाव एक प्रकार से आए हुए थे। जैसे कि जब मध्यकाल इतिहास आपका शुरू होता है तो उसमें क्या होता है कि 1206 में जो है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो हिंदू मुस्लिम का एक प्रकार से वहाँ पर संगम होता है और विभिन्न वहाँ पर आपको जो है बदलाव देखने को मिलते हैं समाज में, धर्म में, शिक्षा में, संस्कृति में। सामाजिक स्थिति जो कि आपको सबसे पहले बताई गई है वह फिफ्थ सेमेस्टर में आपके सिलेबस में, तो उसमें बताया गया है। तो दिल्ली सल्तनत आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, तो उसमें आपने समझा होगा कि कैसे आए और विभिन्न संस्कृतियों का जो है समन्वय होता है। उसी प्रकार 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आए तो समाज में विभिन्न बदलाव हमको देखने को मिले। इस समय भारतीय पुनर्जागरण काल कहा गया। यह जो काल था 18 से 19वीं शताब्दी तक, इसे भारतीय पुनर्जागरण काल कहा गया। इस काल में समाज की कुरीतियों को दूर करने और भारतीय संस्कृति को जागृत करने के लिए कई सुधारक और आंदोलन सामने आए। इन सुधारों और आंदोलनों ने भारत को नई दिशा दी और स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक प्रकार से मजबूत नींव रखी। विभिन्न कुरीतियों के साथ, छुआछूत के साथ अगर राष्ट्रीय आंदोलन करते तो उतना ज़्यादा प्रभावशाली न रहता। जब उन्होंने यह पुनर्जागरण काल चला उसमें विभिन्न कुरीतियों को हटाया, उसको एक प्रकार से समाप्त किया, जैसे कि छुआछूत हुए, सती प्रथा हुए, बाल विवाह हुआ और विधवा पुनर्विवाह हुआ, ये सभी चीज़ें जो हैं सुधार इसमें जब किए गए
तो सब लोग एकजुट हो गए और वह राष्ट्रीय संग्राम के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत नींव का काम किया। भारतीय पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? नया जागरण या नया जन्म। यह वह समय था जब भारतीय समाज, धर्म, शिक्षा और संस्कृति में के क्षेत्र में नई चेतना और जागरूकता उत्पन्न हुई। भारत में यह प्रक्रिया जो है 19वीं शताब्दी में शुरू हुई, जब पश्चिमी शिक्षा, आधुनिक विचारधाराओं, विज्ञान और सुधारकों के प्रयासों ने मिलकर समाज में परिवर्तन लाने का एक प्रकार से काम किया। पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद भारतीय समाज कई चुनौतियों से घिरा हुआ था। एक ओर अंग्रेजों की जो है आधुनिक शिक्षा और पश्चिमी विचारधाराएं थी, वहीं दूसरी ओर भारतीय समाज में गहरी जड़ें जमाए कुरीतियां और अंधविश्वास मौजूद थे। अर्थात उस समय के समाज के लोग को दोनों से लड़ना था। वह पश्चिमी विचारधाराओं से, आधुनिक शिक्षा से एक प्रकार से जूझ रहे थे। कोई भी एक प्रकार से सुधार होता है, मान लीजिए अंग्रेजी शिक्षा आई, उसको पश्चिमी शिक्षा का लोग जब एक प्रकार से उसमें ढलने लगे तो उसको सीखने में भी टाइम लगता है। उसी प्रकार विभिन्न जो है कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। साथ ही साथ जो भारत की समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए कुरीतियां और अंधविश्वास मौजूद थे वह तो थे ही। सती प्रथा जैसे कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जातिवाद, छुआछूत और धार्मिक कर्मकांड समाज को कमजोर कर रहे थे। इन परिस्थितियों में समाज को जागरूक करने और नए विचारों से जोड़ने की आवश्यकता महसूस हुई। प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो भारतीय पुनर्जागरण के दौर में कई महान सुधारकों ने समाज के उत्थान के लिए काम किया। उनमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, सर सैयद अहमद खान, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जैसे नाम शामिल थे। सुधार आंदोलन की बात करें तो 19वीं शताब्दी के समय भारतीय समाज में अनेक बुराइयां और कुरीतियां जो हैं गहराई से फैली हुई थी। इनमें मुक्ति दिलाने के लिए विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक सुधार आंदोलन जो है उस समय शुरू हुए। इन आंदोलनों का उद्देश्य क्या था? समाज को अंधविश्वास, असमानता, छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा और धार्मिक कर्मकांडों से मुक्त कराना था। सामाजिक सुधार आंदोलन में सबसे पहले प्रतिभागी कौन थे? राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय जो है को भारतीय पुनर्जागरण काल का जनक कहा जाता है। 1772 से 1833 तक उन्होंने विभिन्न सुधार किए हुए थे और ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय जी ने स्थापना की हुई थी। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उनका मुख्य उद्देश्य एकेश्वरवाद, सामाजिक समानता और महिलाओं की उन्नति को बढ़ावा देना था। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी बुराइयों का विरोध किया। उनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को कानून द्वारा समाप्त किया गया। उसके बाद आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जो कि आर्य समाज की स्थापना करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 में, जो कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना वह करते हैं। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया हुआ था और मूर्ति पूजा, जातिवाद, छुआछूत और अंधविश्वास का विरोध किया हुआ था। वेदों की ओर लौटो का मतलब वह वेदों के महत्व को, वेदों को एक प्रकार से उनकी जो प्रभुता थी उसको दिखाने के लिए लोगों को वेदों की तरफ लौटने के लिए आगाह किया हुआ था कि आप लोग वेदों की तरफ लौटिए और वेदों में जो कुछ सीखने को आपको मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप वेद जो है पढ़िए। आर्य समाज ने शिक्षा, सामाजिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर बल दिया हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया और बाल विवाह का विरोध किया। उस समय जो विधवा हो जाती थी, कुछ तो पहली बात तो सती प्रथा थी। जब किसी का पति मरता था तो पत्नी को जबरदस्ती उसके साथ जला दिया जाता था। सोचिए कितनी ज़्यादा यातना लड़कियों को, स्त्रियों को दी जाती थी। किसी को जिंदा जला देना एक प्रकार से कहाँ का न्याय होता था। तो सती प्रथा तो थे ही, साथ ही साथ अगर जहाँ पर सती प्रथा नहीं थी तो जो विधवा स्त्रियाँ हो जाती थी उनको हीन भावना से देखा जाता था। एक प्रकार से समाज में उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। उनको कहा जाता था कि उनका एक प्रकार से सुबह सुबह चेहरा देखना अशुभ होता है, या विभिन्न कुरीतियाँ जो हैं शामिल थी। विधवाओं को उस प्रकार की इज्जत जो है, रिस्पेक्ट, स्त्रियों को वैसे भी उस समय कम जो है रिस्पेक्ट दिया जाता था। साथ ही साथ उनके अधिकार कम थे, उनके शोषण किया जाता था और जो विधवा होती थी उनके साथ ज़्यादा ही कुछ किया जाता था। इसीलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया, अर्थात जो विधवा हो जाए वह पुनः विवाह कर सकती थी, और बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया हुआ था। उनके प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वह पारित हुआ था।
महादेव गोविंद रानाडे और प्रार्थना समाज। महादेव गोविंद रानाडे ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। इनका उद्देश्य था सामाजिक समानता, विधवा विवाह, महिला शिक्षा और छुआछूत की समाप्ति करना। ज्योतिराव फूले और सत्य शोधक समाज। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की हुई थी। उनका उद्देश्य था दलितों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं को शिक्षा देकर समाज में जो है समानता स्थापित करना। सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खां 1875 में आंदोलन की शुरुआत करते हैं और उन्होंने मुस्लिम में आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की उन्होंने नींव रखी हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने जो है 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और उनका उद्देश्य क्या था? शिक्षा, सेवा और भारतीय संस्कृति के गौरव का प्रचार करना। उन्होंने भारतीय युवाओं में आत्मविश्वास जगाया और दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को उन्होंने सिद्ध किया हुआ था। धार्मिक सुधार आंदोलनों की बात करें तो धार्मिक सुधार आंदोलनों का उद्देश्य धर्म को अंधविश्वास, कर्मकांड और मूर्ति पूजा से मुक्त करके एक तर्क संगत, मानवतावादी और सरल रूप से प्रस्तुत करना था। इन आंदोलनों ने एकेश्वरवाद, सहिष्णुता और आध्यात्मिकता को बढ़ावा दिया। देव समाज की स्थापना जो है शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावात्स्की और एनी बेसेंट ने की हुई थी, जिसने भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता का एक प्रकार से प्रचार किया हुआ था। सिख सुधार आंदोलनों की बात करें तो इन्होंने सिख धर्म को शुद्ध करने और गुरुद्वारों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का काम किया हुआ था। पुनरुत्थान आंदोलन क्या होता है? रिवाइवल मूवमेंट्स। एक प्रकार से अगर आप फ्री फायर खेलते होंगे तो आप इसका एक बार में अर्थ समझ जाएंगे कि जो एक डाउन हो जाते हैं, एक बार जो एक प्रकार से मर जाते हैं, उनको रिवाइव दिया जाता है। तो वही रिवाइव, पुनरुत्थान, उनका फिर से उनका एक प्रकार से जीवन देना, यही होता है पुनरुत्थान का अर्थ। सुधार आंदोलनों के समानांतर कुछ आंदोलनों ने भारतीय समाज में प्राचीन धार्मिक परंपराओं, सांस्कृतिक धरोहर और आध्यात्मिक मूल्यों को पुनः जीवित करने का प्रयास किया हुआ था। अर्थात जो भारत की धार्मिक परंपराएं थी, प्राचीन धार्मिक परंपराएं थीं, प्राचीन जो सांस्कृतिक धरोहर थे, उनके जो वेद थे, उसको एक प्रकार से पुनः जीवित करने का प्रयास जो था, वही पुनरुत्थान आंदोलन था। इन आंदोलनों का उद्देश्य था कि भारतीय संस्कृति को पश्चिमी प्रभाव से बचाना और अपनी पहचान को बनाए रखना। आर्य समाज ने वेदों की शुद्धता, परंपरा की वापसी का संदेश दिया हुआ था। उन्होंने ही नारा दिया था कि वेदों की तरफ लौटो। रामकृष्ण मिशन ने भारतीय अध्यात्म, वेदांत, योग और सेवा के मूल्यों को पुनर्जीवित किया था। हिंदू महासभा जैसे संगठनों ने हिंदू संस्कृति, सभ्यता और धर्म की रक्षा के लिए काम किया हुआ था। सिख गुरुद्वारा सुधार आंदोलन ने सिख धर्म की प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए सुधार किया हुआ था। भारतीय पुनर्जागरण, सुधार और पुनरुत्थान का प्रभाव क्या रहा? इन आंदोलनों का भारतीय समाज पर गहरा असर पड़ा। पहला तो सामाजिक प्रभाव क्या रहा? पहली बात तो सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी कुरीतियों में कमी आई। विधवा विवाह और महिला शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। जातिवाद की जकड़न जो है वह कमजोर हुई। दूसरा क्या प्रभाव पड़ा? धार्मिक प्रभाव, एकेश्वरवाद और धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार हुआ। कर्मकांड और अंधविश्वासों में कमी देखने को मिली। शैक्षिक प्रभाव क्या रहे? आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ। विज्ञान, तकनीकी और तर्कशील विचारधारा का विकास हुआ। राजनीतिक प्रभाव क्या रहा? राष्ट्रीय चेतना जागी। भारतीय समाज में स्वाधीनता की भावना प्रबल हुई। स्वतंत्रता संग्राम के लिए मजबूत नींव एक प्रकार से तैयार हुई। यह आपने सभी चीज़ें देख ली। अब हम निष्कर्ष समझे तो भारतीय पुनर्जागरण, सुधार और पुनरुत्थान ने भारतीय समाज में नई चेतना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समानता और स्वतंत्रता की भावना को जन्म दिया। इन आंदोलनों के कारण जो है भारतीय समाज ने अपनी कुरीतियों से मुक्त, शिक्षा का विकास, महिला सशक्तिकरण और धार्मिक सहिष्णुता की दिशा में बड़ी प्रगति की हुई थी। यही आंदोलन आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा बने और स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा प्रदान की हुई थी। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर, यह सिलेबस सब खत्म होता है और आपका नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसकी क्लासेज स्टार्ट होंगी। कमेंट में बताइए। बाकी जब आपके एग्जाम हो जाएं, क्वेश्चन पेपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए जिससे उसको सॉल्व कराया जा सके। उसके पहले
तो आपको जो है विभिन्न यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कराए ही जाएंगे। उसी प्रकार इस वर्ष के आप भेज देंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए या जिस यूनिवर्सिटी में पेपर नहीं हुआ रहेगा उनके लिए जो है हेल्पफुल रहेगी। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आते हैं, जैसे कि आप कि रिजल्ट कब आएंगे, आपके एग्ज़ाम कब होंगे, टाइम टेबल आते ही भेज दिया जाएगा। सभी जानकारी इस चैनल पर दी जाती है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये डिस्कशन ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप में आपस में जो है आप डिस्कस कर सकते हैं। और ये है व्हाट्सअप चैनल जो टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं। बाकी नोट्स के लिए इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, तुरंत आपको नोट्स जो है मिल जाएंगे, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बने रहिए चैनल पर। कैसी लगी क्लासेस? बेहतरीन तरीके से पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया गया। कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, एक कमेंट अवश्य करिएगा। आज आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।